नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम ढिल्लन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मारवाड़ के इतिहास की बात हो रही थी और लगभग इसके अंतिम चरण में अपन पहुंच चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण शासक और बचे हैं जिनकी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, लगभग 1 या 2 वीडियो में वो सारी क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। पिछला जो वीडियो था उसमें अपन ने बात कर ली थी, इससे पहले अपन ने बात कर ली थी मारवाड़ के शासक विजय सिंह के 2 पौत्र भीम सिंह राठौड़ और मान सिंह राठौड़। तो आज अपन जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो 2 चीजें, एक तो मान सिंह राठौड़ और दूसरा जो कृष्णा कुमारी विवाद था उसको लेकर अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपन किससे, मारवाड़ के एक शासक हैं कौन, मान सिंह राठौड़। शासक कौन है, मान सिंह राठौड़। इनका शासनकाल पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था 1803 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। ठीक है, शासनकाल कब से कब तक रहा है, 1803 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। तो इसमें अपनी देखो एक बात हुई थी कि मान सिंह राठौड़ ने किस दुर्ग का, जालोर दुर्ग के घेरे के समय। कौन से दुर्ग के घेरे के समय, जालोर दुर्ग के घेरे के समय एक व्यक्ति था, नाथ संप्रदाय के एक व्यक्ति थे कौन, आयस देवनाथ। इनके द्वारा इनकी जीत की क्या की गई थी, भविष्यवाणी। इंपॉर्टेंट है कि आयस देवनाथ द्वारा मान सिंह राठौड़ के जीत की क्या की गई थी, भविष्यवाणी की गई थी। यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई और 1803 में मान सिंह राठौड़ मारवाड़ के क्या बने, शासक बने। भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो गई और उसके बाद शासक कौन बने, मान सिंह राठौड़ बने। तो आयस देवनाथ को इन्होंने अपना क्या बनाया, गुरु बनाया। यह भी ध्यान रखना। और किस संप्रदाय के थे ये, नाथ संप्रदाय। ध्यान रखना कि विजय सिंह पर तो वैष्णव धर्म का प्रभाव बढ़ा, किसकी वजह से, गुलाब राय की वजह से। और आयस देवनाथ का प्रभाव किसके ऊपर, मान सिंह राठौड़ पर। और मान सिंह राठौड़ ने आयस देवनाथ को अपना क्या बनाया, गुरु बनाया। और नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मंदिर, ये देखो छोटी छोटी लाइनें हैं लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मंदिर कौन से, महामंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। और क्वेश्चन पूछ ले, महामंदिर का निर्माण कहां पर करवाया, जोधपुर में करवाया। ठीक है, कि आयस देवनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए इन्हें अपना क्या बना लिया, गुरु बना लिया। और नाथ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है, ठीक है, नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कह दो, मंदिर कह दो, महामंदिर का निर्माण कहां पर करवाया, जोधपुर में करवाया। और कौन सी पुस्तक लिखी, नाथ चरित्र। नाथ चरित्र नामक पुस्तक की क्या की, रचना की। देखिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट, प्रत्येक लाइन में क्वेश्चन है कि जालोर दुर्ग के घेरे के समय इनके शासक बनने की भविष्यवाणी किसने की थी, आयस देवनाथ ने। भविष्यवाणी क्या साबित हुई, सत्य साबित हुई, जिसके कारण आयस देवनाथ को अपना क्या बनाया, गुरु बनाया। इनकी पीठ या मंदिर, महामंदिर का क्या करवाया, जोधपुर में निर्माण करवाया। और इन्हीं के नाम पर एक पुस्तक लिख दी, नाथ चरित्र नामक पुस्तक की इनके द्वारा क्या कर दी गई, रचना कर दी गई। इसके अलावा बात करें, देखो इन्होंने 1805 ईस्वी में, कब की बात कर रहे हैं, 1805 ईस्वी में मान सिंह राठौड़ ने क्या किया, जोधपुर का जो दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है, जोधपुर दुर्ग में कौन सी, मान पुस्तक प्रकाश। ध्यान रखना क्या नाम है, मान पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय का क्या करवाया, निर्माण। लाइब्रेरी का क्या करवाया, निर्माण। किसके द्वारा करवाया गया, मान सिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया। ध्यान रखना 1805 ईस्वी में जोधपुर दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया ये निर्माण, मान सिंह राठौड़ के द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण है इनकी जो ये बातें हैं कि इनके द्वारा कौन से संप्रदाय के जो गुरु हैं, व्यक्ति हैं, इनको अपना गुरु बनाया गया। गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कौन सी पुस्तक लिखी और कौन से मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। 1805 में इन्होंने क्या किया, जोधपुर में या जोधपुर दुर्ग में मान पुस्तकालय का, मान प्रकाश पुस्तकालय का क्या करवाया, निर्माण करवाया। इससे आगे की अपन बात करते हैं सन 1807 में कौन सा युद्ध लड़ा गया,
गिगोली का युद्ध। और कहां पर हुआ था ये? परबतसर। और परबतसर कहां पर पड़ता है? नागौर में। तो देखो इसके जो कारण है, ध्यान रखना, इस युद्ध के कारण अपन ने पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी, कृष्णा कुमारी विवाद। ठीक है, गिंगोली का युद्ध कह दो या फिर इसे अपन क्या कह सकते हैं? कृष्णा कुमारी विवाद। यही गिंगोली का युद्ध किस विवाद के नाम से जाना जाता है? कृष्णा कुमारी विवाद के नाम से जाना जाता है। अब आप सभी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि भाई गिंगोली का युद्ध में कृष्णा कुमारी का क्या रोल रहा, तो इसी के ऊपर चर्चा करते हैं अपन कि क्या रोल है कृष्णा कुमारी का यहां पर। तो इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ के शासक तो कौन थे? भीम सिंह सिसोदिया। ध्यान रखना, मेवाड़ के शासक तो कौन थे? भीम सिंह सिसोदिया। डायग्राम के माध्यम से याद रखना है। यहां पर मारवाड़ के शासक कौन थे? भीम सिंह राठौड़। और इधर आमेर के शासक सवाई जगत सिंह, या अपन कह सकते हैं जगत सिंह कछावा। अब देखो क्या हुआ, कहानी किस प्रकार बनी कि मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया की एक पुत्री थी और इस पुत्री का क्या नाम था? कृष्णा कुमारी। आएगा समझ में? काफी महत्वपूर्ण है कि मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया की एक पुत्री थी कृष्णा कुमारी। ध्यान रखना दोस्तों, मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया की एक पुत्री थी कौन? कृष्णा कुमारी। इस कृष्णा कुमारी की सगाई किसके साथ हुई? भीम सिंह राठौड़ के साथ। ध्यान रखना, मारवाड़ के शासक कौन थे? भीम सिंह राठौड़ के साथ इनका क्या तय हुआ? विवाह तय हुआ या फिर क्या हो गई थी? सगाई हो गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि सन 1803 में इनकी क्या हो जाती है? अचानक मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना, इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु हो गई तो सीधी सी बात है कि अब यहां पर भीम सिंह सिसोदिया द्वारा क्या किया गया? इस कृष्णा कुमारी की जो सगाई थी वो किसके साथ कर दी गई? जगत सिंह कछावा के साथ। आई क्या बात समझ में कि अब यहां से रिश्ता खत्म हो गया, भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो गई, लेकिन अब वो सगाई का नारियल किसे भेज दिया गया? आमेर के शासक सवाई जगत सिंह के पास। अब यहां पर शासक कौन बनते हैं? भीम सिंह राठौड़ के छोटे भाई कौन बनते हैं? मान सिंह राठौड़। अब देखो विवाद क्या हुआ, विवाद किस बात को लेकर हुआ कि अब मान सिंह राठौड़ शासक बन गए। ठीक है, मान सिंह राठौड़ शासक बन गए तो देखो दयालु प्रवृत्ति के भी थे और जिद्दी प्रवृत्ति के भी थे, क्योंकि इनके समय मारवाड़ में बहुत अधिक संघर्ष चल रहा था, षड्यंत्र चल रहे थे, किसी पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, तो अब मान सिंह राठौड़ को इस बात से अपमान महसूस हुआ। क्या अपमान महसूस हुआ? कि जो कृष्णा कुमारी की सगाई का नारियल जो मारवाड़ आया हुआ था वो कहां पर भेज दिया गया? आमेर भेज दिया गया। जबकि क्या की जा सकती है? इस कृष्णा कुमारी का विवाह मेरे साथ में भी किया जा सकता है। इस बात की इन्होंने जिद कर ली कि भाई सगाई किसके साथ विवाह हो? कृष्णा कुमारी का मान सिंह राठौड़ के साथ। अब इधर आमेर रियासत में भी कुछ कमी नहीं थे। आमेर के शासक जगत सिंह कछावा ने भी कहा कि भाई अब हमारे यहां से नारियल जाता है तो हमारा भी क्या होता है? अपमान होता है। इन्हीं बात को लेकर दोनों रियासतों में ठन गई। ठीक है, और कौन से हालात हो गए? युद्ध के हालात हो गए। तो दोनों शासक कहां पर मिलते हैं? परबतसर नागौर। और कौन सा मैदान? गिंगोली का मैदान। कौन सा मैदान? गिंगोली का मैदान। और कब मिले? 1807 में। कहां पर पड़ता है? परबतसर नागौर। और इनके बीच में क्या होता है? गिंगोली का युद्ध होता है, जिसमें ये मान सिंह राठौड़ क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको डायग्राम समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं कि क्या कहानी हुई कि मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह सिसोदिया, मारवाड़ के शासक थे भीम सिंह राठौड़। तो अब इनकी पुत्री थी, ठीक है, कृष्णा कुमारी, इसकी सगाई किसके साथ हुई? भीम सिंह राठौड़ के साथ। लेकिन 1803 में इनकी क्या हो जाती है?
मृत्यु हो जाती है। तो इनकी सगाई का नारियल किसके पास भेजा गया? आमेर के शासक सवाई जगत सिंह के पास। ये बात किसको पसंद नहीं आई? मानसिंह राठौड़ को, क्योंकि नेक्स्ट शासक कौन बने हैं? मानसिंह राठौड़। तब ऐसी स्थिति में मानसिंह राठौड़ द्वारा क्या की जाती है? जिद की जाती है कि भाई इस कृष्णा कुमारी का विवाह क्या किया जाए? हमारे साथ किया जाए। इधर आमेर के शासक भी कहते हैं कि भाई अब विवाह तो किसके साथ होगा? हमारे साथ ही होगा। तो दोनों के बीच में इस बात को लेकर गिंगोली के मैदान में युद्ध हो जाता है, जिसमें मानसिंह राठौड़ क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। पराजित होने का एक सबसे बड़ा कारण यह था कि इनके साथ बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह। ठीक है, ये ध्यान रखना। वैसे आमेर के इतिहास में पढ़ेंगे अपन। बीकानेर के शासक कौन थे? सूरत सिंह। इन्होंने क्या दिया? सहयोग दिया। साथ में कौन था? अमीर खां पिंडारी, जिसने टोंक बसाया था। इन्होंने इसका साथ दिया, जिसके कारण मारवाड़ के शासक मानसिंह राठौड़ को क्या होना पड़ा? पराजित होना पड़ा। लेकिन बात यहीं पर ही समाप्त नहीं हुई। ध्यान रखना, युद्ध से ही बात समाप्त नहीं हुई। पराजित हो गए, लेकिन अब भी हट कर रखा है मानसिंह राठौड़ ने कि भाई मुझे विवाह करना है तो किसके साथ करना है? कृष्णा कुमारी के साथ करना है। तो इनके बीच में लगातार क्या चलते रहे? संघर्ष चलते रहे। तब ऐसी स्थिति में इस आमिर खां पिंडारी के कहने पर इस कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया गया? जहर दे दिया गया। ध्यान रखना, इस कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया गया? जहर दे दिया गया, जिसके कारण कृष्णा कुमारी, किसके द्वारा दिया गया जहर? इनके पिता भीम सिंह सिसोदिया के। और किसके कहने पर दिया? आमिर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी की क्या हो जाती है? जहर दिए जाने के कारण मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार कृष्णा कुमारी विवाद का क्या होता है? अंत होता है। लगभग इसको 1810 में क्या दिया जाता है? जहर दिया जाता है आमिर खां पिंडारी के कहने पर। तो ये जो अभी अपन ने बात की थी, ये कौन से विवाद की बात की थी? कृष्णा कुमारी विवाद। ध्यान रखना। और कौन सा युद्ध हुआ है कृष्णा कुमारी को लेकर? गिंगोली का युद्ध। और गिंगोली का मैदान कहां पर पड़ता है? पर्वतसर नागौर में पड़ता है। तो आइए थोड़ी सी कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं कि आगे क्या हुआ। बात करते हैं सन 1818 ईस्वी। ठीक है, कि 1817 से लेकर 1823 ईस्वी तक राजस्थान के जितने भी राजपूत शासक थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कर दी? सहायक संधियां करना शुरू कर दी। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि जो जितनी भी रियासतें थी, इनमें मराठों और पिंडारियों का क्या होने लगा था? हस्तक्षेप होने लगा था। और मराठा और पिंडारी क्या करते थे? लूटपाट करते थे, इनसे कर वसूल करते थे। तो ऐसी स्थिति में मारवाड़ के शासक कौन? मानसिंह राठौड़ ने कब? 1818 ईस्वी में किसके प्रयासों से? चार्ल्स मेंटकॉफ के प्रयासों से। किसके साथ? EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कर ली? सहायक संधि कर ली। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सन 1818 ईस्वी में चार्ल्स मेंटकॉफ के प्रयासों से मानसिंह राठौड़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कर ली? सहायक संधि कर ली। इस संधि के तहत क्या होता था कि भाई अगर शासकों के ऊपर कोई विपदा आएगी तो अंग्रेज सहयोग करेंगे, और अंग्रेजों पर कोई विपदा आएगी तो कौन करेंगे? शासक सहयोग करेंगे। अंग्रेज अपने सैनिक रखते थे और सैनिकों का खर्चा कौन उठाती थी? रियासतें उठाती थी। तो ये संधि कब हुई है? ध्यान रखना, 1818 ईस्वी में। और यहां पर एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि राजस्थान की जितनी भी सहायक संधियां हुई हैं, उनमें एक तो कर्नल जेम्स टोन और दूसरा किसका? चार्ल्स मेंटकॉफ का विशेष क्या रहा है? योगदान रहा है। तो 1818 ईस्वी में चार्ल्स मेंटकॉफ के प्रयासों से EIC के साथ किसने संधि कर ली? मानसिंह राठौड़ ने क्या कर ली? सहायक संधि कर ली। और इस सहायक संधि का सर्वप्रथम उल्लंघन भी किसके द्वारा किया गया? मानसिंह राठौड़ के द्वारा भी किया गया। ध्यान रखना, सर्वप्रथम जो उल्लंघन किया गया, ठीक है, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो सहायक संधि हुई थी, इसका उल्लंघन भी किसके द्वारा किया गया? मानसिंह राठौड़ के द्वारा किया गया। तो अब उल्लंघन कर दिया तो देखो अंग्रेज भी कुछ कम नहीं थे। अंग्रेजों ने देखो क्या किया। बात करते हैं सन 1835 ईस्वी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सन 1835 ईस्वी में तो जोधपुर के जितने भी घुड़सवार थे, ठीक है, जोधपुर के जितने भी सवार थे, घुड़सवार थे, इनके ऊपर क्या आरोप लगाया गया? अयोग्यता का आरोप लगाकर।
ठीक है, किसकी स्थापना की गई 1835 ईस्वी में? जोधपुर लीजियन की। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, जोधपुर लीजियन की क्या हुई? स्थापना। और नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका मुख्यालय, ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां पर है? नसीराबाद बनाया गया। ध्यान रखना, इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया? नसीराबाद। क्यों की गई जोधपुर लीजियन की स्थापना? क्या हुआ था कि जो 1818 में सहायक संधि हुई थी, इस सहायक संधि का उल्लंघन किसने कर दिया? मानसिंह राठौड़ ने। तो रियासत में अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं हो पा रहा था। तब ऐसी स्थिति में क्या हुआ? 1835 में जोधपुर के जो घुड़सवार थे उनके ऊपर क्या आरोप लगाया गया कि ये अयोग्य हैं, ये शासन की क्या नहीं कर सकते? रक्षा नहीं कर सकते। तो ये आरोप लगाकर इनको क्या कर दिया गया? जोधपुर लीजियन की स्थापना कर दी गई। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1835 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया? नसीराबाद में। इसके अलावा बात करते हैं अपन मानसिंह राठौड़। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि काफी उदार शासक थे। तो एक तो इन्होंने जो नाथ संप्रदाय था इसको काफी बढ़ावा दिया, और इनके समय जोधपुर में नाथों का काफी अधिक क्या रहा था? प्रभाव रहा था। यानी कि नाथ संप्रदाय के द्वारा जो भी कार्य किए जाते थे उनमें इनकी क्या रहती थी? सहमति रहती थी। इसके अलावा इनके एक दरबारी विद्वान हैं, उनके बारे में भी अपने को याद करना है। तो मानसिंह राठौड़ की अपन किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं अपन? दरबारी विद्वान। और मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, कौन थे? बांकीदास। ध्यान रखना, कौन थे? बांकीदास। नाम आपने काफी सुना होगा। किसके दरबारी विद्वान थे? मानसिंह राठौड़ के क्या थे? दरबारी विद्वान। और कौन थे? बांकीदास थे। और इन बांकीदास को मानसिंह राठौड़ द्वारा क्या दी गई? उपाधि दी गई। और कौन सी उपाधि दी गई? कविराज की उपाधि दी गई। ध्यान रखना दोस्तों, याद करना है अपने को कि मानसिंह राठौड़ के दरबारी विद्वान कौन थे? बांकीदास। और इस बांकीदास को क्या उपाधि दी गई थी? कविराज की क्या दी गई है? उपाधि दी गई है। आगे अपन बात करते हैं, इन बांकीदास द्वारा कुछ क्या लिखे गए हैं? ग्रंथ। एक तो जिसमें जोधपुर का इतिहास लिखा है, बांकीदासरी ख्यात बात, ठीक है, दो व्यक्ति बात करते हुए जिस बात को लिखते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? ख्यात। तो बांकीदास का जो पहला ग्रंथ था, ठीक है, वो क्या है? बांकीदासरी ख्यात। ठीक है, दूसरा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? दातार बावनी। पहला बांकीदासरी ख्यात, दूसरा दातार बावनी, तीसरा कुकवी बत्तीसी, और चौथा क्या लिखा गया? मान जसो मंडन। ध्यान रखना दोस्तों कि मानसिंह राठौड़ के दरबारी विद्वान कौन थे? बांकीदास थे। इनके द्वारा इन्हें कौन सी उपाधि दी गई? कविराज की। तो बांकीदास द्वारा कौन कौन से ग्रंथ? बांकीदासरी ख्यात, दातार बावनी, कुकवी बत्तीसी, और कौन सा ग्रंथ? मान जसो मंडन लिखा गया। बांकीदास की अपने को एक विशेषता और याद रखनी है कि ये बांकीदास क्या थे? जो भी राजा अंग्रेजों की शरण में जाते थे, ठीक है, उनका क्या करते थे? विरोध करते थे। ये अपने को ध्यान रखना है। इन्हें पसंद नहीं था कि राजस्थान का कोई भी राजपूत शासक जो अंग्रेजों की शरण में जाता था, अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां करता था, ये किसको पसंद नहीं थी? बांकीदास को पसंद नहीं थी। तो इस प्रकार ये मानसिंह के क्या थे? दरबारी विद्वान थे। इनके ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ तो कौन सा है? बांकीदासरी ख्यात, जिसमें मारवाड़ का क्या लिखा है? इतिहास लिखा है। इसके अलावा दातार बावनी, कुकवी बत्तीसी और मान जसो मंडन। ठीक है, तो इस प्रकार अपने यहां पर क्या होता है? मानसिंह राठौड़ भी समाप्त होते हैं, यानी मानसिंह राठौड़ भी कंप्लीट होते हैं, और सन 1843 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब जो मारवाड़ के कुछ महत्वपूर्ण जो बातें बची हैं जिन शासकों की, अपन केवल उनकी बात करेंगे। बाकी लगभग अपना इतिहास यहाँ पर क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।